राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है अन्नदान और वैतरणी नदी पार करने का रहस्य। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि हम ऐसी और मज़ेदार कहानियाँ आपके लिए लेकर आते रहते हैं। दोस्तों, मृत्यु के बाद आत्मा क्या क्या होता है, यह प्रश्न हमेशा से रहस्य और जिज्ञासा का विषय रहा है। क्या आत्मा अकेली अंधकार में भटकती है या कोई दिव्य मार्गदर्शन उसका हाथ थाम लेता है? और यदि कोई मार्ग है तो क्या वह सरल है या दुर्गम? गरुड़ पुराण में इसका बड़ा ही गूढ़ और रहस्यमय उत्तर मिलता है। वहाँ बताया गया है कि मृत्यु के बाद आत्मा को वैतरणी नदी पार करनी होती है। यह कोई साधारण नदी नहीं, बल्कि तृप्त लावा, लोहे और असहनीय दुर्गंध से भरी हुई धारा है। इस नदी को पार करना साधारण आत्मा के लिए लगभग असंभव है, परंतु जिन लोगों ने जीवन में विशिष्ट पुण्य कर्म किए होते हैं, उनके वही पुण्य सेतु का रूप लेकर आत्मा को सुरक्षित पार करा देते हैं। गरुड़ पुराण 7 ऐसे पुण्य कर्मों की चर्चा करता है जो आत्मा के उद्धार का मार्ग बनते हैं। अन्नदान, जलदान, वस्त्रदान, भूमिदान, गौ सेवा, गुरु सेवा और निष्काम भाव से की गई तीर्थ यात्रा। इन सातों में अन्नदान को सर्वोच्च माना गया है, क्योंकि भूख से बड़ी कोई पीड़ा नहीं होती। यही कारण है कि अन्नदान को आत्मा से किया गया दान कहा गया है। अब आइए सुनते हैं एक कथा जो हमें अन्नदान की वास्तविक महिमा का अनुभव कराती है। बहुत समय पहले भारत के एक नगर में धीरज सेठ नामक धनाढ्य व्यापारी रहते थे। उनकी हवेली सुवासित फूलों, पकवानों और भजनों की गूंज से भरी रहती थी। वे न केवल धनवान थे, बल्कि बड़े दानी भी थे। नगर में कोई भी भूखा, दरिद्र या असहाय होता तो जानता था कि सेठ की हवेली के द्वार हमेशा खुले हैं। परंतु समय का चक्र बदल गया। व्यापार में भारी घाटा हुआ, जहाज डूब गए, सौदागर भाग गए और मित्र भी साथ छोड़ गए। धीरे धीरे उनका अन्न कोष खाली हो गया। जो व्यक्ति दूसरों को भोजन कराता था, वह स्वयं भूखा रहने लगा। कर्जदार रोज उनके द्वार पर दस्तक देने लगे। एक दिन उनकी धर्मपत्नी गौरांगी देवी बोली, स्वामी, आपने जीवन भर यज्ञ किया, दान किए, पर आज संकट में वे सब हमारी रक्षा क्यों नहीं कर पा रहे? क्या कोई ऐसा यज्ञ नहीं है जो इस समय सहारा बने? धीरज सेठ ने कहा, सुना है कुंदनपुर में एक धन सेठ रहते हैं जो यज्ञ खरीदा करते हैं, शायद वही जाना उचित होगा। गौरांगी देवी ने प्रेम से 4 रोटियां बनाई। वही घर में बचा आखिरी आटा था। पोटली बांधते हुए बोली, स्वामी, यह रास्ते के लिए है, कृपया इन्हें किसी और को मत देना। अगली सुबह सेठ यात्रा पर निकल पड़े। धूप तेज थी, शरीर थका हुआ और होठ सूखे। एक बरगद के नीचे बैठकर जब उन्होंने पहली रोटी निकाली, तभी एक घायल भूखी गाय लंगड़ाती हुई उनके पास आ गई। उसकी आंखों में करुणा और पीड़ा झलक रही थी। सेठ का हृदय पिघल गया। उन्होंने पहली रोटी गाय को दे दी। वह खाते ही वही बैठ गई और देखने लगी। उन्होंने दूसरी रोटी भी अर्पित कर दी। अब बस 2 रोटियां बची थी। गाय फिर भी ज्यों की त्यों बैठी रही। सेठ ने तीसरी रोटी भी दे दी। अंत में उन्होंने गहरी सांस लेकर वह अंतिम रोटी भी अर्पित कर दी। क्षण भर में गाय का स्वरूप बदल गया। वह दिव्य प्रकाश से आच्छादित हो गई और बोली, सेठ, यह दान केवल अन्नदान नहीं, आत्मा का अर्पण है। तूने भूख की पीड़ा को समझा और त्याग किया। यही वह पुण्य है जो वैतरणी पार कराता है। धीरज सेठ चकित रह गए। थके हुए वे किसी तरह कुंदनपुर पहुंचे। धन सेठ और उनकी पत्नी देवश्री देवी ने उनका स्वागत किया। धन सेठ ने पूछा, सेठ जी, क्या लाए हैं? धीरज सेठ बोले, मैं अपने यज्ञ बेचना आया हूँ। देवश्री देवी ने उनकी आंखों में झांक कर कहा, कहिए, यात्रा की रोटियां आपने खाई या किसी को दे दी? सेठ चौंक उठे, फिर सब कुछ सच सच बता दिया। देवश्री देवी की आंखें नम हो गई। उन्होंने कहा, यही असली यज्ञ है जो आत्मा से किया जाए। यज्ञ खरीदा गया। जब धीरज सेठ घर लौटे, गौरांगी देवी ने पूछा, स्वामी, कुंदरपुर में क्या हुआ? सेठ मुस्कुराए
और बोले, यज्ञ बिक गया और साथ ही एक सीख भी मिली। असली यज्ञ वे है जो आत्मा से किए जाते हैं। रात को सोते समय उन्होंने स्वप्न देखा। सामने वैतरणी नदी थी, भयंकर धारा, असहनीय दुर्गंध, तड़पती आत्माएं। तभी वहीं श्वेत गौ माता प्रकट हुई। उसने पूंछ आगे बढ़ाई। सेठ ने थाम ली और पलक झपकते ही नदी पार कर गए। दिव्य आकाशवाणी हुई, सेठ, तूने आत्मा से अन्नदान किया, यही तेरा तारण है। स्वप्न में दिखाया गया स्थान अगली सुबह उन्होंने पत्नी को बताया। हवेली के पीछे खुदाई हुई और वहां एक संदूक मिला जिसमें स्वर्ण, रत्न और यज्ञ सामग्री थी। अब धीरज सेठ ने वह धन किसी नए यज्ञ में नहीं लगाया। उन्होंने 3 कार्य किए, भूखों के लिए भोजनालय, बच्चों के लिए शिक्षा केंद्र और रोगियों के लिए चिकित्सा शिविर। साथ ही एक धर्मशाला और वृद्धाश्रम भी बनवाया। भक्तजनों, गरुड़ पुराण कहता है, दान केवल धन से नहीं होता। एक रोटी, एक चादर, एक करुणामय दृष्टि भी किसी को जीवन दान दे सकती है। अन्नदान, गोदान, जलदान, विद्यादान, भूमिदान और आश्रयदान, यही आत्मा को वैतरणी पार कराते हैं और मोक्ष के द्वार खोलते हैं। अब प्रश्न आपसे है, आपके जीवन में सबसे बड़ा दान कौन सा है? नीचे कमेंट में जरूर लिखें। और यदि यह कथा आपके हृदय को छू गई हो तो जय श्री हरि अवश्य लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर ले और कमेंट बॉक्स में जय गौ माता, जय श्री हरि विष्णु जरूर लिखें।